सऊदी अरब की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता एक दर्दनाक मौत क्यों मर रही है? सऊदी अरब एक ऐसी तंग गली में फंस गया है जहां से उसके निकलने के बहुत ही कम चांसेस हैं। सऊदी अरब अमेरिका को इंतहाई कम कीमत पर पेट्रोल देगा, जबकि अमेरिका बदले में सऊदी अरब को हर हमले में प्रोटेक्ट करेगा। पर अल सऊद इस बात को नहीं मानते। फिर वो होता है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। हमें शायद ऐसा लगता है कि सऊदी अरब एक बहुत ही अमीर मुल्क है, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब की हालत कुछ साल तक बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे आज श्रीलंका या पाकिस्तान की है। ये बात हमने नहीं बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बर्लिन में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में कही थी। यूएई के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राशिद बिन सईद अल मखतूम ने कहा था कि मेरे दादा और मेरे वालिद ऊंट पर सवारी किया करते थे, मैं मर्सिडीज में सवारी करता हूं और मेरा बेटा लैंड रोवर इस्तेमाल करता है, पर आगे उसका बेटा दोबारा ऊंट की सवारी करेगा। ऐसा भला उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये चीज देख रहे हैं कि अगर सऊदी अरब ने अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को खत्म करके किसी और सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मूव ना किया तो बहुत जल्द 100 साल पुराने वाले सऊदी अरब पर वापस आ जाएंगे। क्योंकि 2030 तक सड़कों पर दौड़ती हुई कारों में 40% कारें इलेक्ट्रिक होंगी और 2040 में सभी की सभी कारें इलेक्ट्रिक कारों से रिप्लेस कर दी जाएंगी। क्या ये चीज सऊदी इकॉनमी के लिए बड़ा झटका नहीं है? आइए आपको तफसील से बताते हैं कि सऊदी अरब की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता एक दर्दनाक मौत क्यों मर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सऊदी ऑफिशियल्स को इस बारे में नहीं पता, उनको बिल्कुल पता है और वो इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं जिनसे सऊदी अरब वापस से एक बार फिर इकोनॉमिक किंग बनकर उभरेगा। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि सऊदी अरब इस वक्त वेनेजुएला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्वर है। सऊदी अरब के पास 297.5 बिलियन डॉलर्स का ऑयल रिजर्व मौजूद है। अगर सऊदी अरब रोजाना के 100 रुपए कमाता है तो इसमें से 90 रुपए ऑयल एक्सपोर्ट से कमाए जाते हैं। यानी सऊदी अरब की टोटल इकॉनमी जो सिर्फ दो चीजों पर चलती है, एक है ऑयल की एक्सपोर्ट जो कि सऊदी अरब को तकरीबन 90% तक कमा कर देती है, और दूसरा है हज और उम्रा वगैरह से कमाए गए पैसे। सऊदी अरब हर साल हज और उम्रे से कितने पैसे कमाता है और उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो तफसीली तौर पर बना चुके हैं। दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसी तंग गली में फंस गया है जहां से उसके निकलने के बहुत ही कम चांसेस हैं। इस वक्त सऊदी अरब को दो मेन खतरात दरपेश हैं। पहला तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिनको हम ईवी कहते हैं। ईवी दुनिया में इंतहाई तेजी के साथ फैल रही है। अभी 2-3 साल पहले की बात है कि हम इलेक्ट्रिक कारों का सिर्फ नाम ही सुना करते थे। आज हर तीसरे बंदे के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना बड़ा शिफ्ट है कि ये दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज को हिला डालेगा। दूसरा इशू है सऊदी ऑयल रिजर्व्स का तेजी के साथ खत्म होना। पूरी दुनिया हर रोज तकरीबन 101 मिलियन बैरल्स का ऑयल कंज्यूम करती है। अगर गाड़ियां इलेक्ट्रिक भी हो गई तब भी बहुत सी फैक्ट्रियां या इंजन जो ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। ऑयल की फास्ट कंजप्शन की वजह से सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स कब तक सस्टेन कर पाते हैं, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। मतलब सऊदी अरब दोनों तरफ से घिर चुका है। ऑयल कंज्यूम हो तब भी मसला है और ना हो तब भी खतरा है। दोस्तों, आइए ध्यान से समझते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। साल 1932 में जब सऊदी अरब को एक किंगडम डिक्लेयर किया गया तब सऊदी अरब में दो बड़े ग्रुप्स थे, एक थे वहाब्स और दूसरे थे साउथ्स। इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट तय किया जिसके मुताबिक सऊदी अरब के तमाम मजहबी कामों को वहाब्स कंट्रोल करेगी, जबकि इकॉनमी समेत मुल्क के बाकी पार्ट्स को साउथ कंट्रोल करेगी। सऊदी अरब की किस्मत चमकती है साल 1938 में जब यहाँ की जमीन से ढेर सारा पेट्रोल निकलता है। चूंकि सऊदी अरब उस वक्त नया नया बना था और उनकी कोई भी अपनी खास आर्मी नहीं थी, इसलिए उनको ये खदशा था कि इसराइल वगैरह हमारे ऑयल रिजर्व्स पर अटैक ही न कर दें। इसी चीज को देखते हुए साल 1945 में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक डील साइन की। इसके अकॉर्डिंग सऊदी अरब अमेरिका को इंतहाई कम कीमत पर पेट्रोल देगा, जबकि अमेरिका बदले में सऊदी अरब को हर हमले में प्रोटेक्ट करेगा। साल 1963 में सऊदी किंग फैसल अल सऊद ने मुल्क में टीवी चैनल्स और लड़कियों के लिए तालीम आम करने पर जोर दिया। इसी चीज को देखते हुए वहाब्स ग्रुप ने सख्त एहतजाज किया, क्योंकि उनके ख्याल में टीवी और लड़कियों का तालीम हासिल करना इस्लामिक शरीयत के खिलाफ है। इसलिए पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए और इन सब चीज़ों की कीमत फैसल अल सऊद को अपनी जान गंवाकर अदा करनी पड़ी। साल 1990 में जब इराक और कुवैत के दरमियान जंग हुई तो इराकी फौजें सऊदी अरब के बॉर्डर्स तक आन पहुंची। सऊदी अरब को इस बात का डर था कि कहीं ये हमारे ऑयल रिजर्व्स पर अटैक ही न कर दें। इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने सिक्योरिटी पार्टनर अमेरिका से मदद मांग ली। अमेरिका अपनी 1 लाख फौज को सऊदी अरब ले आया
और इराक जंग में सऊदी अरब की भरपूर मदद की। न सिर्फ ये, बल्कि जाते जाते अमेरिका अपने 5000 सिपाहियों को सऊदी अरब में ही छोड़ गया, ये फ्यूचर में भी सऊदी अरब के काम आ सके। सऊदी अरब ने इन सोल्जर्स को ऑयल रिजर्व्स पर तैनात कर दिया, पर यह चीज़ वहाब को एक आंख भी ना भाई। वहाब समझते थे कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। वहाब इस चीज़ का बदला लेने के लिए सऊदी अरब में तैनात अमेरिकन फौज पर हमले करवाना शुरू कर देते हैं। सऊदी अरब में आए दिन टेररिस्ट अटैक एक आम सी बात बन जाती है। ये चीज़ अब वाज़ी हो चुकी है कि सऊदी अरब अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सबसे पावरफुल दोस्त अमेरिका से दूरियां बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका ने भी अब सऊदी अरब से हटकर बाकी ममालिक के साथ ऑयल के एग्रीमेंट साइन किए हैं, और अगर सऊदी अरब ने कोई बड़ी गलती की तो हो सकता है कि अमेरिका 1945 में किए गए अपने सिक्योरिटी मुआहदे को तोड़ दे, जो सऊदी अरब के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। हमें शायद ऐसा लगता है कि सऊदी अरब एक बहुत ही अमीर मुल्क है, पर ऐसा नहीं है। सऊदी अरब इस वक्त $260 बिलियन का कर्ज लेकर बैठा है, और ये श्रीलंका के उस वक्त के कर्ज से 4 गुना ज्यादा है जब वो डिफॉल्ट हुआ था। दोस्तों, सऊदी अरब के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है पिछली एक सदी से सिर्फ एक ही फैमिली का पूरे मुल्क पर हुकूमत करना। इस चीज को लेकर कई बार सऊदी अरब में एहतजाज भी हुए। सऊदी अरब के लोग मुल्क में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। जब जब लोग इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, तब तब सऊदी रॉयल फैमिली उनको मजीद सहूलियात देकर उनके मुंह बंद करवा देती है, जैसा कि साल 2011 में हुआ था। 2011 में पूरे अरब में वन फैमिली गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। लोग चाहते थे कि पूरे अरब में डेमोक्रेसी आए। इन प्रोटेस्ट की हवा जब सऊदी अरब को लगी तो इन्होंने अवाम को $93 बिलियन की सब्सिडी देकर उनके मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिए। सऊदी हुकूमत ने $93 बिलियन में लोगों के टूटे हुए घरों को रिपेयर करवाया। सैलरीज को 15% तक फौरन इंक्रीज कर दिया गया, और बाकी तमाम डिपार्ट्स में भी दिल खोल कर पैसा खर्च किया गया। और यह खर्चा उस दौर में हुआ जब सऊदी अरब की इकॉनमी बुरी तरह से कोलैप्स कर रही थी। वैसे सऊदी अरब अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए द लायन सिटी और द मुकाब सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब अपनी इकॉनमी को सस्टेन कर पाएगा या नहीं, और क्या वन फैमिली रूल को आप ठीक समझते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।